1. घर में एक फिश टैंक जरूर रखें। 2. रसोई घर में गलती से भी दवाइयाँ नहीं रखनी चाहिए। 3. पूजा घर में कलश तो सभी रखते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि कलश पर रखा नारियल कब बदलना चाहिए? कलश का नारियल हर हफ्ते बदलना चाहिए। मंगलवार या शुक्रवार का दिन इसके लिए शुभ माना जाता है। अगर हर हफ्ते बदलना संभव न हो तो कम से कम महीने की हर पूर्णिमा को नारियल जरूर बदलना चाहिए। 4. टॉयलेट और बाथरूम का दरवाजा हमेशा बंद रखें। 5. घर में हमेशा सकारात्मक बातें बोलनी चाहिए। चिल्लाकर या ऊंची आवाज में कभी बात नहीं करनी चाहिए। 6. भगवान को दीपक जलाते समय हमेशा 2 बातियां लगाकर दीपक जलाना चाहिए। 7. घर को हमेशा साफ और व्यवस्थित रखें, क्योंकि घर साफ रहेगा तो मन भी स्वच्छ और शांत रहेगा। 8. बिना किसी कारण अगर सीने में दबाव महसूस हो तो ऐसा माना जाता है कि कोई आपके लिए रो रहा है। 9. पत्नी को हमेशा पति से पहले यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और घर तथा आंगन की सफाई करनी चाहिए। 10. घर में लक्ष्मी कारक पौधे जैसे लकी बांस और स्नैक प्लांट जरूर लगाने चाहिए। 11. भोजन की थाली तैयार करते समय महिलाओं को थाली में कभी भी 3 रोटियां एक साथ नहीं परोसनी चाहिए। हमारे शास्त्रों में ऐसा बताया गया है और हमारे पूर्वज भी यही कहते हैं, क्योंकि 3 रोटियां एक साथ केवल शोक वाले स्थान पर परोसी जाती हैं। सामान्य दिनों में 3 रोटियां एक साथ नहीं परोसनी चाहिए। 12. यदि आप चींटियों को मारते हैं तो इससे धन की हानि हो सकती है। 13. सायंकाल जब लक्ष्मी जी के आगमन का समय माना जाता है तब अपने घर की खिड़कियां और दरवाजे खुले रखें। 14. प्रतिदिन सोने से पहले अपनी पत्नी की हथेली का अवश्य स्पर्श करें, क्योंकि मान्यता है कि स्त्री की हथेली में देवी लक्ष्मी का वास होता है। अपने घर की समृद्धि बढ़ाना हमारे ही हाथ में है। 15. धर्मशास्त्र में प्रातःकालीन स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। प्रातः 5 से 6 बजे के बीच किए जाने वाले स्नान को देव स्नान कहा जाता है। इससे घर में सुख समृद्धि आती है। 16. मनी प्लांट का पौधा घर के ठीक सामने नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इससे कार्यों में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। 17. मासिक धर्म के प्रथम 4 दिनों में शारीरिक संबंध बनाने से पुरुष के अस्वस्थ होने की आशंका रहती है। 18. सोते समय बीम के नीचे या पूर्णतः अंधकारयुक्त कमरे में नहीं सोना चाहिए, क्योंकि इससे मानसिक तनाव और अस्वस्थता उत्पन्न हो सकती है। 19. घर में किसी संकट के समय पत्नी को कभी भी दोष नहीं देना चाहिए। 20. कभी भी घर से बाहर निकलते समय कूड़ा या झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। 21. अमावस्या और चतुर्दशी के दिन शारीरिक संबंध बनाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है और शारीरिक रोग उत्पन्न होने की आशंका रहती है। 22. यदि रात में नींद नहीं आती हो तो सोने से पहले यह मंत्र बोले, या देवी सर्वभूतेषु रुद्ररूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। 23-40 वर्ष की आयु से पहले बैंक में इतनी बचत अवश्य कर ले कि आवश्यकता पड़ने पर कभी किसी दूसरे के दरवाजे पर जाना न पड़े। 24. यदि आप प्रतिदिन मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं तो माना जाता है कि अचानक होने वाली घटनाओं जैसे दुर्घटना, आत्महत्या या हत्या से तथा न्यायालय के मामलों से आपका संरक्षण होता है। 25. माथे पर पैर की एड़ी लगाना अशुभ माना जाता है और इससे दरिद्रता आती है। 26. जो महिला अधिक बोलती है और कठोर शब्दों का प्रयोग करती है उसके घर में लक्ष्मी का वास नहीं होता, इसलिए ऐसे स्वभाव से दूर रहने की सलाह दी जाती है। 27. पति पत्नी को एक दूसरे को यह एहसास कराना चाहिए कि इस संसार में उनके लिए एक दूसरे जैसा कोई नहीं है। 28. बिना वस्त्र निर्वस्त्र होकर सोना भी अशुभ माना जाता है और इससे दरिद्रता आती है। 29. यदि आप भविष्य में तनावमुक्त जीवन जीना चाहते हैं तो उधार लेकर ऐश करना बंद करें। 30. जीवन में एक बात निश्चित कर ले, कर्ज में डूबे घर की बहू घर में न लाए और कर्ज में डूबे घर में अपनी बेटी का विवाह न करें। 31. समुद्र शास्त्र के अनुसार जिस पुरुष की छाती चौड़ी और नाक लंबी होती है वो कम आयु में ही अधिक उन्नति करता है। 32. प्रतिदिन संध्या के समय घर में कपूर, 2 लौंग और 1 इलायची अवश्य जलाएं। 33. रोटी बनाने के बाद तवा हमेशा सीधा खड़ा करके या टांग कर रखना चाहिए। तवे को कभी भी उल्टा नहीं रखना चाहिए। 34. स्नान के बाद शरीर पर तेल लगाने से दरिद्रता दूर होती है। 35. कपड़ों में छेद पड़ना या उनका जल्दी फट जाना तथा चप्पल का एक ओर से घिस जाना ये घर में बुरा समय आने का संकेत माना जाता है। 36. जो महिला आपकी शत्रु होकर भी सामने आपकी प्रशंसा करे और पीछे से द्वेष रखे उससे सदैव दूर रहना चाहिए।
ऐसी महिला का राहु प्रभावशाली माना जाता है। 37 रात में नाखून काटने से आर्थिक और मानसिक परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। साथ ही दांतों से कभी भी नाखून नहीं काटने चाहिए, क्योंकि इसे दरिद्रता का कारण माना जाता है। 38 हर पत्नी को प्रतिदिन अपने पति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा करने से पति के जीवन की बुरी बातें और संकट भी दूर होते हैं। 39 महिलाओं को एकादशी के दिन कभी भी बाल नहीं धोने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस दिन बाल धोने से किए गए सभी व्रत निष्फल हो जाते हैं। 40 एक स्त्री को अपना कुमकुम सिंदूर दूसरी स्त्री को नहीं देना चाहिए और न ही किसी दूसरी से लेना चाहिए। 41 घर में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए, लेकिन उसे सीधे दरवाजे के सामने नहीं लगाना चाहिए। उसे घर की दाईं ओर लगाना उचित माना जाता है। घर की उत्तर या पूर्व दिशा में तुलसी का पौधा लगाना शुभ माना जाता है। 42 किसी दूसरे व्यक्ति को नग्न अवस्था में देखना भी अशुभ माना जाता है और इससे दरिद्रता आने की बात कही जाती है। 43 जो स्त्री बिना किसी काम के इधर उधर घर घर घूमती रहती है, ऐसी स्त्री से लक्ष्मी भी दूर रहती है, इसलिए ऐसे स्वभाव वाले लोगों से दूरी बनाए रखना। 44 भोजन करते समय नमक मांगने वाली व्यक्ति को दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है और उसे आर्थिक समस्याएं झेलनी पड़ सकती हैं, ऐसी मान्यता है। 45 गुरुवार और विशेष त्योहारों के दिन घर के दहलीज पर हल्दी का लेप अवश्य करना चाहिए। 46 महिलाओं को बर्तन धोने के बाद उन्हें तुरंत रैक में ठीक से रख देना चाहिए। साथ ही रसोई के किचन काउंटर पर बर्तनों को फैलाकर नहीं रखना चाहिए। 47 मुख्य दरवाजे के सामने कभी भी चप्पलों का ढेर नहीं लगाना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।